जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी, हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे साथ मिलकर 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना वर्दी का सपना पूरा किया है, तो आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक नई उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक जो कौन थे, घनानंद थे, उनको हरा कर और किस साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ पर बात की गई नंद वंश की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। ठीक है। और अंतिम मैंने आपको बता ही दिया कौन था, घनानंद, जिसको पराजित किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसको पराजित करने के बाद किस साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। अगर मैं बात करूं अशोक, तो अशोक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कलिंग की अंतिम लड़ाई किसके मध्य हुई। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोक ने अंतिम लड़ाई कौन सी लड़ी, तो अशोक ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी कलिंग की लड़ाई। कब लड़ी थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर 261 ईसा पूर्व में लड़ी थी भाई। ठीक है। अब देखो अशोक ने एक काम और कराया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। ठीक है। कहाँ ये, तब तो आप आंसर दोगे कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अगर मैं चंगेज खान की बात करूं, तो आपके एग्जाम में 2018 में ARO लैंसिडॉन ने भी पूछा गया था भाई ये सवाल कि जो मंगोल वंश है, मंगोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मंगोल वंश के संस्थापक थे चंगेज खान, मंगोल वंश के संस्थापक। ठीक है। पहले वो पूछता था कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो अब तो सबको पता चल गया कि देहरादून में। पर पिछले साल ARO लैंसिडॉन ने ट्रेड बैन में पूछा था कि IMA की स्थापना कब हुई थी, तो IMA की स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक है। अगर मैं पुणे की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़कवासला पुणे में है। ठीक है। चलिए, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो थार मरुस्थल अपने प्यारे भारत में है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई। ये भी प्रीवियस ईयर का है, किसी ARO ने पूछा था। अब सभी विद्यार्थियों को पता रहता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, बट दूसरी में काफी डाउट होता है भाई बच्चों को। अगर मैं बात करूं तो दूसरी है K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से आप इसे जानते होंगे। ये जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है भाई, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आप बोलोगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो आप देख रहे होंगे, ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये POK वाले क्षेत्र में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर भारत में की बात करेगा तो तब आप आंसर दोगे कंचनजंगा। अब ऊंची चोटी की बात आ गई, आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। आप मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था तेंजिंग नॉर्वे। वैसे तो दो थे बट नाम इसी का ही आता है भाई, तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं भाई मैं, पहली महिला कौन थी, तो तब आप आंसर दोगे जुंको तेबई। जुंको तेबई, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है भाई। अगर बात करेगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, इंडियन वुमेन कौन थी, तो भारतीय महिला आप सबको पता होगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 2 बार
2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली इंडियन वुमेन भारतीय महिला कौन थी? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये थी संतोष यादव। बोलो हाँ या ना? संतोष यादव। यहां तक मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा ये नर्मदा नदी पर है भाई। किस पर है? नर्मदा नदी पर। अब नदी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गंगा की बात करूं तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? आपके सबको पता होगा गंगा है। बट गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा को? तो अब आप आंसर दोगे कि पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं भाई इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, तो ये जामनगर में है। ठीक है, कई कई बच्चे इसको डिगबोई लगा देते हैं। अब डिगबोई है क्या? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो तेल रिफाइनरी जो है आपकी ये डिगबोई में है। डिगबोई असम में स्थित है भाई। डिगबोई कहाँ है? ये असम में है भाई। असम के यारो, असम राइफल में तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है भाई। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो लोकसभा सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं भाई, लोकसभा की जो सीट्स होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन राजा अशोक के पिता थे? तो राजा अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक ने अंतिम लड़ाई कलिंग की लड़ी थी। निम्न में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो हाँ या ना? अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इन्हें आप किस नाम से जानते हो? गुरुदेव के नाम से जानते हो भाई। महात्मा गांधी आप सबको पता होगा, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से आप इन्हें जानते हो। ठीक है। चलिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका फिनलैंड है भाई। कौन सा है? फिनलैंड। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे पटना है भाई। नहीं पटना? पटना है। ठीक है, जगह का नाम है वो। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया इन चारों ऑप्शन के साथ। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। अब राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप मुख्य न्यायाधीश बोलते हो, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ करके इसका नाम है। ठीक है। पीएम आपको पता ही होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सबको पता होगा यूपी की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। अगर मैं बिहार की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार का है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से आप कहते हो भाई। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। देखो, अगर मैं एशिया की बात करूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है। पृथ्वी का, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।
स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट LLEST, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये घटना है आपकी साइमन कमीशन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। और इसी आंदोलन के बीच चोरी चोरा कांड हुआ कब? 1922 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। सबसे पुराना वेद तो सबको पता होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। देखो किस वेद में संगीत का वर्णन है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस वेद में संगीत का वर्णन है, संगीत मतलब म्यूजिक, संगीत का वर्णन है, तो वो है आपका सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप सभी को पता होगा कांजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। जिम कॉर्बेट अपने प्यारे उत्तराखंड में है। टिहरी बांध ये भी अपने प्यारे उत्तराखंड में है। अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूं तो हीराकुंड कहाँ है? तो तब आप आंसर दोगे उड़ीसा में। किस नदी पर है? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये महानदी पर है। बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक था जहांगीर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आपके प्रेजेंट में कितने राज्य हैं? टोटल 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता ही दिया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, तभी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।